हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि राइटिंग टास्क 2 में हम कंक्लूज़न को किस वे से लिख सकते हैं। क्योंकि बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि कंक्लूज़न में एग्जैक्ट चीज़ ऐड क्या करनी चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, इस वीडियो के बाद जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर वीडियो अपलोड करूँगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है या फिर नहीं है। जैसे गाइस, आपको पता है कि एक जब हम ऐसे लिखते हैं उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आती है, ठीक है। उसके बाद BP1 आता है, फिर उसके बाद BP2 आता है और लास्ट में कंक्लूज़न आता है। इंट्रोडक्शन का भी पता लग जाता है कि क्या आएगा इसमें, ठीक है। BP1 का भी पता होता है, BP2 का भी पता होता है। प्रॉब्लम आती है कंक्लूज़न में कि कंक्लूज़न में आता क्या। सो डोंट वरी। जैसे आपने इतने को लिखा है ना, ऐसे को, उसको जस्ट आपने छोटा कर देना है। छोटा करके इतना सा लिख देना है। लिखना क्या है कि BP1 में और BP2 में जो आपने मेन बात की है ना, उसको आपने उठाकर यहाँ पे लिख देना, ठीक है। देखो, जैसे BP1 में आपने लिखते हो टास्क स्टेटमेंट, फिर एक्सप्लेन करते हो, फिर एग्जाम्पल देते हो, देन आप रिजल्ट देते हो। ऐसे लिखते हो BP1 को। टास्क स्टेटमेंट क्या होता है कि जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जो क्वेश्चन है। अगर आपका क्वेश्चन है कि आप साइकिलिंग क्यों चलाते हो, जो आपने लिखा कि इससे मेरी हेल्थ बेटर होती है, तो जो आपने हेल्थ बेटर लिखा है ना, उस हेल्थ बेटर को आपने उठाकर कंक्लूजन में लिख देना है, ठीक है। BP2 में भी आपने सेम यही चार चीज़ें होंगी, लेकिन चेंज क्या होगा, रीज़न चेंज होगा। दूसरा, आप क्यों साइकिलिंग चलाते हो, आप लिखोगे कि वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब एक्सपेंसिव नहीं है वो, ठीक है। तो एक्सपेंसिव वाली बात आपने उठाकर सीधी कहाँ पे लिख देनी है, कंक्लूजन में लिख देनी है। आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि जो मेन पॉइंट हम लिखते हैं ना BP1 एंड BP2 में, ठीक है, उसको हम उठाकर कहाँ पे लिखेंगे, कंक्लूजन में लिखेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि मैं किस वे से आपको बोल रही हूँ। सो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सल्यूशन ऐसे की, कि प्रॉब्लम सल्यूशन का जो ऐसे होता है उसमें हम किस वे से कंक्लूजन को लिख सकते हैं, वो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आप लोगों को नहीं पता कि प्रॉब्लम सल्यूशन का ऐसे किस वे से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जी, मैंने क्वेश्चन लिया है कि अनएम्प्लॉयमेंट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, मीन्स जो बेरोज़गारी है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी में, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। आगे भी उन्होंने दिया है, वट डू यू थिंक आर द मेन रीज़न ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड ऑल्सो सजेस्ट सल्यूशन एज वेल। देखो, उसने बोला कि इसमें आपने बताना है कि क्या रीज़न है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों इतनी ज़्यादा है। आपने रीज़न देने हैं, फिर आपने सल्यूशन भी देने हैं, ठीक है। आपने सल्यूशन भी देने हैं कि आप किस वे से अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती हो। जिस ऐसे में बात रीजंस की होगी प्लस सल्यूशन की होगी, वो ऐसे हमारा होगा प्रॉब्लम सल्यूशन का ऐसे। अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे गाइस, आपको पता ही है कि मैंने आपको बताया कि मेन पॉइंट को उठाकर आपने लिखना है। अब यहाँ पे मैंने BP1 में मेन पॉइंट क्या लिखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट का कारण है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, ये हमारा था रीज़न, ठीक है। सल्यूशन भी आगे हमने देना है, क्योंकि इसमें रिज़ल्ट नहीं आता है प्रॉब्लम सल्यूशन, इसमें हम सल्यूशन को लिखते हैं। तो पॉपुलेशन को इंक्रीज़ हो गई, तो इसको हम किस वे से सॉल्व कर सकते हैं, वो हमने रीज़न देना है। तो मैंने बोला कि गवर्नमेंट को अवेयरनेस को जनरेट करना चाहिए लोगों में कि ओवर पॉपुलेशन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये मेरा हो गया सल्यूशन, ठीक है। BP2 में भी हमने रीज़न देना है। दूसरा मैंने बोला अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए हो रही है क्योंकि जॉब बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। सल्यूशन दे दिया,
जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को इंक्रीज करना चाहिए। ये क्या हो गया, हमारा सल्यूशन हो गया। अब बात आ गई कंक्लूज़न की, जो मैं आपको आज बेसिकली टीच करना चाहती हूँ। कंक्लूज़न में सबसे पहले मैंने कनेक्टर यूज़ किया टू कंक्लूड इट। सिंपल कनेक्टर को यूज़ करो, वो आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। ठीक है, मैंने ऑल दो का स्ट्रक्चर यूज़ किया है इसमें। देखो कैसे आप भी प्रॉब्लम सोल्यूशन वाले ऐसे में ऑल दो का यूज़ कर सकते हो। जैसे ऑल दो देर आर टू मेजर रीजन्स बिहाइंड अनएम्प्लॉयमेंट। दो रीजन्स हैं किसके, अनएम्प्लॉयमेंट के बिहाइंड की क्यों इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट क्या है, एक्सट्रीम इंडिजीनियस मीन्स बहुत ज़्यादा आबादी। बहुत ज़्यादा आबादी मीन्स पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की बात हमने कहाँ पे की है, यहाँ पे हम पॉपुलेशन की बात करके आए थे BP1 में। ठीक है, जो मैंने मेन पॉइंट दिया था BP1 का, उसमें मैंने पॉपुलेशन की बात की थी। बस इसी को ही उठाकर मैं कंक्लूज़न में लेकर गई। यहाँ पे मैंने रीफ्रेज करके लिख दिया एक्सट्रीम इंडिजीनियस। दूसरा BP में मेरा जो मेन पॉइंट था वो था लैक ऑफ जॉब, कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पे मैंने रीफ्रेज करके लिख दिया डर्थ ऑफ जॉब्स। डर्थ मीन्स लैक ऑफ जॉब्स। दोनों मेन पॉइंट को मैं जस्ट उठाकर वहाँ पे लेकर गई हूँ, किसके, BP1 एंड BP2 के। आपने भी सेम ऐसे ही करना है। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया येट, फिर बी, इट कैन बी इरेडिकेट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट हु जनरेट अवेयरनेस एंड प्रोवाइड वर्क टू जॉबलेस मासेस। अब देखो जनरेट अवेयरनेस की बात मैंने कहाँ पे की थी, BP1 के सल्यूशन में। ठीक है, वो मैं सीधा लेके येट के बाद क्या आता है, सल्यूशन आता है। ऑल दो के बाद रीजंस देने हैं जो आपने दिए होते हैं, येट के बाद आपने सल्यूशन देने हैं। ठीक है, अवेयरनेस की बात मैं वहाँ पे लेकर गई। फिर मैंने बोला था कि जॉब वैकेंसीज उनको ओपन करनी चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि उनको वर्क प्रोवाइड करना चाहिए जिनके पास जॉब नहीं है। तो कैसे लिखा मैंने इसको, सबसे पहले कनेक्टर यूज़ कर दिया, फिर मैंने ऑल दो का यूज़ किया। ऑल दो में मैंने मेन पॉइंट को रीफ्रेश करके लिख दिया। येट के बाद मैंने क्या किया कि जो सल्यूशन है BP1 और BP2 में मैंने लिखे थे उसको जस्ट रीफ्रेज करके यहाँ पे लिख दिया। सबसे पहले मेन पॉइंट, फिर उसके बाद सल्यूशन। ये होती है हमारी प्रॉब्लम सल्यूशन का कंक्लूज़न। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव की। इन मैनी कंट्रीज स्कूल एज चिल्ड्रन स्पेंड देयर फ्री टाइम डूइंग देयर होमवर्क। इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो चिल्ड्रन हैं वो अपना फ्री टाइम किसके ऊपर स्पेंड करती हैं, होमवर्क के ऊपर स्पेंड करती हैं। आपने बताना है कि ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। और का यूज़ आया मीन्स दोनों में से एक साइड ही जाना है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप पॉजिटिव जाते हो या फिर नेगेटिव जाते हो, इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। जिसके आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा हैं उसको आपने चूज़ करना है, चाहे फिर वो नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जैसे इंट्रोडक्शन में मैंने नेगेटिव को चूज़ किया कि उनको नहीं करना चाहिए काम फ्री टाइम में। तो BP1 में मैंने लिख लिया कि क्यों नहीं करना चाहिए। अगर वो फ्री टाइम में अपना होमवर्क करती हैं तो वो किससे डिप्राइव्ड हो जाती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ से। डिप्राइव्ड मीन्स वंचित होना, कि वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाते, किसका, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ का। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ मीन्स एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ का वो मज़ा नहीं ले पाते अगर वो काम करते हैं फ्री टाइम में। ये मेरा था BP1 का रीज़न। BP2 में मैंने बोल दिया कि अगर वो काम करते रहेंगे फ्री टाइम में भी तो उनको हेल्थ हैजल्स होंगे। हेल्थ हैजल्स मीन्स हेल्थ प्रॉब्लम्स आना उनको शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे दो थे मेन पॉइंट। ठीक है, जो मैंने BP1 एंड BP2 में लिखे थे। अब हमारी बात आई कंक्लूज़न की। सेम कनेक्टर मैंने यूज़ किया। मैंने कैसे लिखी कंक्लूज़न देखना आपने, इट इज़ नॉट ए काइंड हार्टेड एक्ट। ये अच्छा एक्ट नहीं है फॉर किड्स टू एंगेज देयर लेजर टाइम इन होमवर्क, कि वो अपना जो लेजर टाइम है वो होमवर्क में लगाएं। बिकॉज यहाँ भी आपने बिकॉज का यूज़ कर सकते हो, या पॉजिटिव नेगेटिव में आप
बिकॉज का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम आती है। हेल्थ प्रॉब्लम की बात मैंने यहाँ पे की हुई है। एंड नॉट एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलम टास्क, और जो बेनिफिट्स नहीं ले पाते किस चीज़ का, एक्स्ट्रा करिकुलम। एक्स्ट्रा करिकुलम मीन्स एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ का वो बेनिफिट नहीं ले पाते। यही मैंने बात BP1 एंड BP2 में की थी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि मैंने किस वे से यूज़ किया है सेंटेंसेस को एंड किस वे से मैंने कंक्लूज़न को लिखा है। अब बात आई बोथ व्यू की, कि बोथ व्यू में हम कंक्लूज़न को किस वे से लिख सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो स्पेंडिंग है मैरिजेस के ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, दूसरे बोलते हैं कि इसके साथ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो इसकी कंक्लूज़न को मैं किस वे से लिखूँगी, देखो, ऑल द स्पेंडिंग ऑन मैरिजेस, चाहे स्पेंडिंग किसकी, मैरिजेस की, डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट डालती हैं किसके ऊपर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर। मींस उनका जो पैसे का बैलेंस है वो ख़राब हो जाता है अगर वो स्पेंडिंग करते हैं मैरिजेस के ऊपर। यहाँ पे आपने कौन सा BP लिखना है, जिसके साथ आप अग्री नहीं हो वो वाला BP आपने पहले लिखना है। जिसके साथ आप अपना ओपिनियन दोगे वो आपने इसके बाद लिखना है। जैसे येट आई बिलीव दैट इट इज़ फ्रूटफुल नॉट बिल्ड गुडविल, क्या मैंने लिखा कि ये अच्छा है क्योंकि इसके साथ आपकी अकेली गुडविल ही नहीं बनती, गुडविल मीन्स रेपुटेशन ही नहीं बनती अगर आप मैरिजेस के ऊपर स्पेंड करते हो, बट ऑल्सो स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्डिंग। जो फैमिली की बॉन्डिंग है वो भी क्या होती है, अच्छी होती है। मैंने नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का स्ट्रक्चर यूज़ किया है। सबसे पहले आपने वो BP लिखना है जिसके साथ आप अग्री नहीं हो। आप क्या सोचते हो कि आपको स्पेंडिंग करनी चाहिए या फिर इसके साथ प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है। ये नहीं सोचना कि मैंने इसकी तरफ नहीं जाना उसकी तरफ मैंने जाना है, नो, ऐसे नहीं करना। जो आपको अच्छा लग, अगर आपके पास जिसके भी आइडियाज़ हैं उसको ही ऑलवेज चूज़ करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने वो लिखना है जिसके साथ आप नहीं हो, जिसके साथ आप हो वो आपने येट के बाद लिखना है, ठीक है। अब हम शुरुआत करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। डायरेक्ट क्वेश्चन में है सम पीपल प्रेफर साइकिल रादर देन बाइक्स। कुछ लोग साइकिल्स को प्रेफर करते हैं, बाइक्स को नहीं करते। इसके पीछे क्या रीजंस है। जहाँ पे आपको डायरेक्ट रीजंस पूछे होते हैं वो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। मैंने बोला BP1 में मैंने रीज़न दिया, इसीलिए लोग यूज़ करते हैं साइकिल्स का क्योंकि उसके साथ उनकी जो जीवन की अवधि है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। मींस लाइफ की जो एक्सपेक्टेंसी रेट है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, वो ज़्यादा टाइम तक जीते हैं तो वो साइकिलिंग का यूज़ करते हैं। BP2 में रीज़न दिया कि वो कॉस्ट फ्रेंडली है, ठीक है, क्या है, इजीली आप उसको परचेज कर सकते हो। कंक्लूजन को कैसे लिखना है डायरेक्ट स्टेटमेंट की, पीपल लव साइकिलिंग बिकॉज इट अमीलोरेट। पीपल यूज़ करते हैं साइकिलिंग को क्योंकि ये क्या करती है, इम्प्रूव करती है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और हैम्पर्ड मीन्स बुरा इम्पैक्ट नहीं डालती उनकी पॉकेट में, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात भी हमने पॉइंट में की थी और पॉकेट की बात भी हमने की थी, ये देखो, ठीक है। कॉस्ट फ्रेंडली की जगह मैंने पॉकेट यूज़ कर दिया, ठीक है, और स्पैन ऑफ लाइफ की जगह लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने यूज़ कर दिया। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि किस वे से मैंने किया है, ठीक है। जो एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का होता है वो भी सेम बोथ व्यू की तरह ही होता है। जिसके साथ आप अग्री हो वो आपने येट के बाद लिखना है, और जिसके साथ आप नहीं हो वो आपने पहले लिखना है, ठीक है। पहले वो लिखना है जिसके साथ आप अग्री नहीं हो, देन आपने लिखना है वो जिसके साथ आप अग्री हो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ओके, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए कि किस वे से हम लिख सकते हैं। मैंने आपको बोला कि कंक्लूजन में मतलब पूरे ऐसे को आपने इतना सा करके लिखना होता है, ठीक है। इतना बड़ा ऐसे है उसको आपने छोटा सा करके लिखना है कि क्या आपने इसमें बोला है, ठीक है।
प्रॉब्लम सल्यूशन है, फर्स्ट लिया मैंने, ठीक है। आपने बताना था कि अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है और किस किस वे से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेन रीज़न है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, इसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बोला कि गवर्नमेंट को अवेयरनेस जनरेट करनी चाहिए कि ओवर पॉपुलेशन के कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। BP2 में मैंने पॉइंट दिया कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के कारण अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है। फिर मैंने सोल्यूशन दिया कि आप इसको जॉब वैकेंसी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। कंक्लूजन के लिए मैंने टू कंक्लूड लिखा। फिर मैंने बोला कि टू रीजंस हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बिहाइंड। पहला जो मैंने लिखा है एक्सट्रीम इंडिजीनियस, ये भी मैंने मेन पॉइंट से उठाकर यहाँ से लिखा है, ठीक है, कि पॉपुलेशन इंक्रीज है। दूसरा भी मैंने ये लिखा कि वहाँ पे जॉब्स कम है इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट होती है। फिर येट के बाद हमने सल्यूशन देना है, सल्यूशन भी वही लिखने हैं जो आपने BP1 एंड BP2 में लिखे थे। देखो, जनरेट अवेयरनेस एंड जॉब उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो उनको काम करना चाहिए फ्री टाइम में या नहीं करना चाहिए, तो मैं नेगेटिव साइड थी कि उनको नहीं करना चाहिए काम। पहला रीज़न लिखा कि अगर वो काम करते रहें तो उसके कारण वो डिप्राइव्ड हो जाते हैं रिक्रिएशनल एक्टिविटी से, मीन्स वंचित हो जाते हैं वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी से, उनको नहीं पता लगता। BP2 में क्या होता है कि अगर वो काम करते रहें फ्री टाइम में भी तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। कंक्लूजन में टू कंक्लूडेड यूज़ किया। पहले मैंने बोला कि अच्छा नहीं है, ठीक है, कि उनको नहीं काम करना चाहिए। फिर मैंने बिकॉज का यूज़ करके BP1 को लिख दिया एंड BP2 को लिख दिया। देखो, BP1 में हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, और यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, ठीक है, जस्ट रीफ्रेज किया है, ठीक है। जो बोथ व्यू एंड एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होता है, ये दोनों क्या होती हैं, सेम होती है। इन दोनों की जो कंक्लूजन है हम एक ही वे से लिखते हैं। यहाँ पे है कि स्पेंडिंग करनी चाहिए, दूसरे कहते हैं कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। जिसके साथ आप अग्री हो वो आपने येट के बाद लिखना है, ठीक है। जिसके साथ आप अग्री नहीं हो वो आपने ऑल्दो के बाद लिखना है। देखो, मैं जैसे यहाँ पे अग्री हूँ कि उनको स्पेंडिंग करनी चाहिए, ये वाला जो पोर्शन है ये कहाँ पे आएगा, येट के बाद आएगा। और जो हाउएवर वाला है ये कहाँ पे आएगा, ये आएगा यहाँ पे डायरेक्ट ऑल्दो में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। वही बात अगर एडवांटेजेस के आप साथ हो तो एडवांटेजेस कहाँ पे आएगा, वो आएगी येट के बाद। अगर आप डिसएडवांटेजेस के साथ हो तो डिसएडवांटेजेस आ जाएगी, ठीक है। जिस चीज़ की आप साथ हो वो चीज़ ऑलवेज येट के बाद आएगी, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। डायरेक्ट क्वेश्चन में BP1 में मैंने बोला कि वो इसीलिए यूज़ करते हैं बाईसाइकिल को क्योंकि उनके जो जीने की अवधि है वो इंक्रीज़ होती है और ये कॉस्ट फ्रेंडली होता है। कंक्लूज़न के लिए मैंने बोला कि जो पीपल हैं वो साइकिलिंग का यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी मैंने किसका यूज़ किया, बिकॉज का यूज़ किया। इसके साथ क्या होता है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इंक्रीज़ होता है और उनकी पॉकेट पर भी बुरा असर नहीं पड़ता है। यही बात मैंने यहाँ पे की है, स्पैन ऑफ लाइफ एंड कॉस्ट फ्रेंडली। आई होप अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो गाइस यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और मुझे बताना कि ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल है या फिर नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।